Hello, my dear friends, and belated Diwali wishes to everyone. Today, after the festive glow has settled, I'm excited to share something special. We are about to dive into the soothing world of hydrotherapy. Join me for the post Diwali relaxation session. Let's explore the calming waters together. Ready? Let's get started. हाइड्रोथेरेपी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हाइड्रोथेरेपी क्या है, उसकी डेफिनेशन, वाटर का क्या यूज़ है, उसके टाइप्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं हाइड्रोथेरेपी के, वो डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर वो डिस्कस करेंगे। इंडिकेशन, कहाँ हम हाइड्रोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से केसेस में हम हाइड्रोथेरेपी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूजेस, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल ओवर टॉपिक में। हाइड्रोथेरेपी, अब ये क्या है? हाइड्रोथेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम वाटर का यूज़ करते हैं थेरेपेटिक पर्पस के लिए। डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट वेज में हम वाटर को यूज़ करते हैं इसके अंदर, ताकि हम क्योर कर सके डिसीज़ एंड इंजरीज़ को। यूज़ ऑफ वाटर, हम वाटर को यूज़ किस तरह कर सकते हैं? आइस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्टीम के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एंड कोल्ड वाटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं? हॉट वाटर क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स करता है। जब ये बॉडी को रिलैक्स करेगा, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। कोल्ड वाटर, ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है और ये बॉडी के फंक्शंस एंड एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बायंसी, बायंसी में क्या होता है? ये एक ऐसी फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है बॉडी के ऊपर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है, ग्रेविटी का जो फोर्स एक्ट हो रहा होता है बॉडी पे, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यूजुअली बायंसी बॉडी पे एंटी ग्रेविटी के फॉर्म में एक्ट करती है बॉडी पे। अब हम इसके क्लिनिकल यूजेस देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है वेट बेयरिंग एरियाज़। वेट बेयरिंग एरियाज़ के ऊपर से ये वेट को कम कर देती है, जैसे स्ट्रेस एंड कंप्रेशन को कम कर देती है। जैसे ओए का केस है। अब बायंसी का इस केस में क्या इफेक्ट आता है? जब हमारे नीज़ के ऊपर पूरा वेट गिर रहा होता है पूरी बॉडी का, और हम उस केस में हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे वेट बेयरिंग एरियाज़ जहाँ भी वेट गिर रहा है वहाँ वेट कम हो जाता है। दूसरा क्या यूज़ है इसका कि ये वीक मसल्स को असिस्ट करती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर डीप करते हैं, तब उस बॉडी पे फ्लूइड की तरफ से एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके लिए हमारे पास आ जाता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में क्या होता है? जब हम किसी बॉडी को डीप करते हैं फ्लूइड में, तब उस बॉडी के हर एक सरफेस पे इक्वल प्रेशर एग्जिस्ट होता है, उसे हम बोलेंगे पास्कल लॉ। और इसमें क्या होता है? जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही प्रेशर होगा। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है डेप्थ और प्रेशर का। क्लिनिकल यूज़ क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का? वाटर का सिमिलर इफ़ेक्ट होता है जैसे कंप्रेशन डिवाइसेस या फिर बैंडेजेस में होता है। सेकंड, और ये हेल्प करता है इडिमा को कम करने में। इडिमा क्या होता है? इडिमा एब्नॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसे हम इडिमा बोलते हैं। थर्ड, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? इसको हम थिकनेस ऑफ फ्लूइड भी कह सकते हैं, जैसे कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। फोर्थ, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 1 लीटर वाटर है, हमें उसका
टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है वाटर का, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट की नीड होगी वो हमारा स्पेसिफिक हीट होगा, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी में हमारे पास डायरेक्ट हीट ट्रांसमिट होती है बॉडी में 1-to-1 कांटेक्ट के साथ 25 टाइम्स देन एयर। अब ये क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल पूल है, हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक रेज कर दिया है, ठीक है। तो जो पेशेंट उसके अंदर होगा उसे 25 टाइम्स मोर हीट फील होगी एज़ कम्पेयर टू एयर। अगर वो एयर में होता तो उसे 25 टाइम्स हीट कम फील होती, बट अब वो वाटर में है तो 25 टाइम्स हीट ज़्यादा फील होगी एयर से। आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ये क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी को रेस्ट के वक्त पार्शली या कम्प्लीटली डीप करते हैं फ्लूइड के अंदर, तो उस बॉडी के ऊपर फ्लूइड का वेट का एक इक्वल अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, तो उससे हम बोलेंगे आर्किमिड्स प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है हमारे पास वो डेंसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो बॉडी है वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी। अगर हमारे पास डेंसिटी कम है तो जो बॉडी है वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। हाइड्रोथेरेपी टैंक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि व्हर्लपूल टैंक। इसमें हमारे पास 3 तरह के टैंक्स होते हैं, लो बॉडी टैंक, हाई बॉडी टैंक एंड हबर्ट टैंक। लो बॉडी टैंक, इसमें क्या होता है कि इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि पेशेंट को अंदर बैठाने में और निकालने में इजी हो, आसानी हो, और पेशेंट लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में होता है अंदर। हाई बॉडी टैंक, हम इसमें चेयर या लिफ्ट का यूज़ करते हैं पेशेंट को टैंक के अंदर बैठाने में और निकालने में। इसे हम हिप टैंक्स भी बोलते हैं। हबर्ट टैंक, हबर्ट टैंक फुल बॉडी इमर्शन के लिए यूज़ करते हैं। जब पूरी बॉडी को हमें डीप करना होता है तो हम हबर्ट टैंक यूज़ करते हैं। ये उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो बैठ नहीं सकते। इंडिकेशंस, कौन से केसेस में हम हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं? जब हमें पेन को कंट्रोल करना हो, स्वेलिंग को कंट्रोल करना हो, तब यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट स्प्रेन में कर सकते हैं। स्प्रेन लिगामेंट इंजरी है, एक्यूट स्ट्रेन में कर सकते हैं। स्ट्रेन मसल इंजरी को बोलते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ कंट्रैक्चर, हम इसे कंट्रैक्चर की स्ट्रेचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रैक्चर क्या होता है? जब मसल्स की अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है उसे हम कंट्रैक्चर बोलते हैं। पोस्ट सर्जिकल रिपेयर्स ऑफ जॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी के बाद जॉइंट्स की रिपेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, बोन फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। OA एंड RA, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डीजेनरेटिव डिसीज़, ठीक है, इन केस में भी यूज़ कर सकते हैं। वुंड केयर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो इडिमा हो जाता है, एब्नॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो हो जाता है, उसे कम करने के लिए हम हाइड्रोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन से केसेस में हमें हाइड्रोथेरेपी को अवॉइड करना चाहिए? ओपन वुंड्स, हाइड्रोथेरेपी इन्वॉल्व करता है वाटर इमर्शन जो इंक्रीज़ कर सकता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ओपन वुंड, अवॉइड करो। स्किन एलर्जी, कुछ पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है कोई भी केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस जो हाइड्रोथेरेपी में यूज़ हुए हो। हेमरेज, हाइड्रोथेरेपी में इंक्रीज ब्लड फ्लो जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एक्टिव ब्लीडिंग में। इन्फेक्शन, हाइड्रोथेरेपी स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन, स्पेशली वो पेशेंट में जिसका कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम हो, मतलब जिसके इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क ना कर रहे हो, अच्छे से फंक्शंस ना कर रहे हो, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये पेशेंट डिस्कम्फर्ट या फिर उनके सिम्टम्स वर्शन हो सकते हैं हाइड्रोथेरेपी की वजह से, अवॉइड करो। एपिलेप्सी, सीजर्स डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी कैन बी ट्रिगर्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ वाटर, अवॉइड। कार्डियक इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबल हार्ट कंडीशन के पेशेंट
में भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोथेरेपी स्ट्रेस डाल सकता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। बोवेल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, हाइड्रोथेरेपी ये कंडीशन में बिल्कुल सूटेबल नहीं है, अवॉइड इट। सुसाइडल पेशेंट, सेल्फ हार्म पेशेंट के लिए रिस्की है हाइड्रोथेरेपी। एक्जिमा, सीवियर एक्जिमा हुआ तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उनकी जो स्किन की इरिटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हाइड्रोथेरेपी के टाइम पे, सो वो भी अवॉइड करो। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एंड क्लिनिकल यूज़ ऑफ हाइड्रोथेरेपी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।